नमस्कार दोस्तों, हम उज्ज्वल हैं। आज पहुंचे हैं छपरा के एक ऐसे शख्सियत के साथ आप सभी के साथ रूबरू कराने, जो विगत समाज सेवी एक औरत होकर, जब एक घर की बेटी होकर, छपरा की बेटी होकर, जब समाज के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए कर्तव्य निष्ठा के साथ समाज में जब आती है, तो वाकई में समाज में कुछ बड़ा परिवर्तन होता है। और बात करें इनकी सोच और बात करें इनका एजुकेशन का, तो लगता है कि जो एजुकेटेड पर्सन होकर और इतना सजग बेटियों के लिए और छपरा के लिए कर्तव्य निष्ठा के साथ अगर कोई आए, तो वाकई में बड़ा बदलाव हो सकता है। पूर्व में ये मेयर की चुनाव भी लड़ चुकी हूँ। और समाज की हम बात करें तो गरीबों की मसीहा, बाढ़ की बात हो, कोरोना काल की बात हो, या छोटी मोटी कोई भी समस्या स्थानीय लोगों की बात हो, तो हमेशा तैयार रहती हैं छपरा की जनता के लिए। स्वागत है चंद्र प्रकाश जी हमारे चैनल में। छोटा सा परिचय दर्शकों का दीजिए। धन्यवाद करती हूँ उज्ज्वल जी कि आप यहाँ आए और आपने मेरे कार्यों के द्वारा मेरे पास आकर मुझसे ये सब बातें कही और मेरे बारे में इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रहा आप मेरे एजुकेशन का बात, तो लगता है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, कोलकाता से की है। मैंने 5 साल तक बड़े बड़े कंपनियों में, एमएनसी कंपनियों में जॉब भी किया हुआ है और आगे भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी हूँ और अभी मैं आगे हाई स्टडीज भी कर रही हूँ। तो मेरा शौक है पढ़ना, चीज़ों को जानना, और कुछ जान के मैं कोशिश करती हूँ कि वो लोगों तक भलाई कर सकूँ। ये एक माध्यम है मेरा दूसरों के लिए काम करने का, किसी की सेवा करने का, क्योंकि दूसरों को तकलीफ में देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। मुझे लगता है अगर मेरे से कुछ अच्छा हो सकता है तो मैं जरूर करूँ। अभी हाल में ही जो छपरा में, बिहार में बाढ़ की जो चपेट में छपरा के निचले स्तर के लोग जो बाढ़ में पीड़ित हो गए थे, डूब चुके थे, तो आप छपरा की एक ऐसी महिला जो कि समाज में बाढ़ पीड़ितों के लिए आप आगे आई। सोशल मीडिया पे आप जैसे ही पोस्ट की, तो कई लोग आपकी विचारों को लेकर वो भी लोग कूद पड़े। तो क्या लगता है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए आपने जो सेवा दिया समाज में, जिस तरीके से आए दिन आप सेवा दे रही हैं, तो ये सोच कहाँ से आप? देखिए, सोच तो मैं कहूँ, ये सोच तो मेरी बहुत पुरानी है। जब मैं कंपनी में भी काम करती थी तो एक एनजीओ था जिसके अंडर था कि पर्टिकुलर एक एक बच्चों की एजुकेशन को, खर्चा को आपको लेना है। तो ये सोच तो मेरे अंदर बहुत पहले से है। और रहा बाढ़ में लोगों की सेवा करने की बात, तो बता दूं कि मैं न्यूज चैनल के थ्रू देख रही थी कि निचले इलाकों में बाढ़ आया है, बहुत दिनों से देख रही थी, लेकिन मुझे उनकी मदद करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो एक अचानक से अशोक सैंड आर्टिस्ट जो है, उनका कॉल आया मेरे पास। तो उन्होंने कहा, मैडम अगर मैं सबको बोल रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, लेकिन आपके पास कॉल किया, मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप जरूर आएंगे। तो वो सपोज आप मेरे को 3 घंटा पहले वो फोन करके बताएं। मैंने रातों रात इसकी तैयारी की और सुबह होते ही मैं उस एरिया में चली गई, वहां के लोगों को देखा, उनकी मुसीबत को देखा, दिक्कतों को देखा, और जितना हो सका अपने माध्यम से, जो जो अशोक जी ने कहा था, उस तरह की मदद उन तक पहुंचाई। और वीडियो बनाया कि इस वीडियो के माध्यम से और भी बाकी लोग जागरूक हो, क्योंकि अकेले आपके करने से कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। आप 1 या 2 दिन करिएगा, लेकिन सभी लोग मिलके किसी चीज पे लग जाए तो वो काम आसानी से हो जाएगा। तो वीडियो बनाने का यही मकसद था कि तुरंत जाए, बाकी लोग भी जाए और बाढ़ पीड़ित लोगों की सेवा कर सकें। मुझे अपने लगता है सोशल मीडिया पे आप हमेशा चर्चे में रहती हैं और तमाम सुर्खियों में, न्यूज खबरों में आप चर्चे में रहती हैं। लेकिन आप एक इंजीनियर हो, छपरा के विकास के लिए इतना सुदृढ़ होकर समाज को, महिलाओं के प्रति स्वास्थ्य कैंप लगाना, समाज में छोटे बड़ी जो भी समस्या है लोगों को निदान करना, आखिर छपरा के लिए इतना तत्पर क्यों है? देखिए, मैं बता दूं, आप जानते हैं मैं कैलकाटा से बिलोंग करती हूँ। हमेशा से मैं बहुत अच्छे साफ सुथरे जगह से आई हूँ, बड़े बड़े कंपनी, बैंगलोर पुणे जैसे शहर में भी रही हूँ। तो मुझे लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा छपरा पीछे क्यों है। अगर रहा लोगों की सोच की बात, एजुकेशन की बात, तो अगर लोग जहाँ शिक्षित होंगे वहां पे आप देखिएगा ऑटोमेटिक बदलाव की भावना उनके मन में आएगी। और मैं जब अच्छे अच्छे जगह, यहाँ के अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, वहां की चीजों को देखते हैं, तो वो क्यों ना वो सारी चीजें मेरे छपरा में भी हो। मुझे तो यहाँ की बेसिक चीज चाहिए, अगर वो सबको मिल जाएगा तो मैं रहूं, और यहाँ रह के लोगों को भी, यहाँ के लोगों को भी अच्छी चीजें मिले और उनको लगे कि अगर जो पढ़ाई लिखाई की है वो लोगों तक जागरूक करे। यहाँ की महिलाएं देखते हैं बहुत हद तक बाहर नहीं निकलती हैं, और कहीं कहीं मैं देखती हूँ अगर राजनीतिक फील्ड में भी महिलाएं आई हैं तो कहीं ना कहीं, देखिए,
हस्बैंड का सपोर्ट तो आपको एनी टाइम जरूरी है, क्योंकि बिना उनकी मदद के आप बाहर नहीं निकल पाइएगा। लेकिन एक सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर भी होना चाहिए आपके पास। अगर आप सपोज राजनीतिक फील्ड में जा रहे हैं, जिनसे एक सोच में पहले बदलाव हो, उसके बाद ही कोई शहर में पूरी तरह से बदलाव हो सकता है। मैंने कहीं ना कहीं एक इंजीनियर की पदवी होते हुए भी समाज में जनता के कल्याण की आप बात कर रही हैं। राजनीतिक स्तर की अपने बात कर, विगत अभी हाल में ही अपने नगर निगम का अपने चुनाव भी लड़ा था, जनता का आशीर्वाद मिला था। तो एकाएक ही नगर निगम का अपने चुनाव लड़ा, क्या छपरा की जनता का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उस उम्मीद से समाज के कल्याण के लिए आप हमेशा छपरा को बेहतर करने के लिए तैयारी में रहती हैं? देखिए, मुझे लोगों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, और हर जगह पे उन्होंने मेरा मनोबल भी बढ़ाया। और देखिए, हार जीत हमेशा लोगों के साथ लगी रहती है। कि हार के डर से मैं कभी लोगों के सामने ना आऊं या कोई कार्य ना करूं, ये बहुत ही गलत चीज होगा। तो इतने लोग लड़ाई में थे, अगर वहां पे कहीं ना कहीं अगर मेरा नाम आ रहा है बिना किसी आप बोल सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट लोगों के सपोर्ट के, तो ये भी अपने में बहुत बड़ी बात है। ये लोगों का मैं प्यार ही कहूंगी कि उन्होंने इस स्थान तक मुझे पहुंचाया। तो हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मेरा मुख्य मेन कारण था चुनाव लड़ने का, जो थी छपरा की स्थिति। मैं एक्चुअल में अगर आप बोला जाए तो मैं सच में मुझे ये स्थिति में रहना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कोशिश किया कि मैं लोगों से कहूंगी, लोगों को कहूंगी करने के लिए, क्यों ना मैं खुद आगे आकर इसका सुधार करूं, क्यों ना अपना एक कदम मैं आगे बढ़ाकर खुद से इसकी तरफ से बढ़ूं, जिससे आगे भी लोग आए और छपरा कहीं ना कहीं सफाई हो, चाहे अलग अलग मामले में विकसित होता वहां हमें दिखे। जैसे अपने विकास की हम बात करें तो आप जिस क्षेत्र में आती हैं, नगर निगम का ये क्षेत्र होता है, और नगर निगम का ये बिजनेस का सबसे महत्व के कोई भी सारण जिले के जितने भी प्रखंड हो, विधानसभा हो, पंचायत हो, जो भी लोग अगर बिजनेस की हम बात करें या कोई शॉपिंग की बात करें, तो लोगों के लिए दिमाग में ये रहता है कि हथुआ मार्केट में आओ। तो हथुआ मार्केट की हम बात करें तो यहाँ की छपरा की जो भी गलियां हैं, सबके हथुआ मार्केट की जो बात करें, साफ सफाई की हम बात करें, यहाँ की व्यवस्था की बात करें, तो आखिर कभी होना हुआ नहीं। जिस तरीके से हथुआ मार्केट का नाम है, तो छपरा की यहाँ की गलियों की जो बात करें, जाम की समस्या की बात करें, पानी की हम बात करें, शिक्षा में बात करें, तमाम जो अभी भी चीज जो है कमी दिख रही है। आपने कई गलियां आपने देखा होगा क्षेत्र में, आप हमेशा भ्रमण भी की, तो क्या लगता है कि एक राजनीतिक स्तर से मैं बातचीत आपसे नहीं करना चाहता हूँ, एक समाज है, आप एक छपरा की एक बेटी, छपरा की आप एक स्थल से आप यहाँ पे नगर निगम में आप रहेगी, और चुनाव की बात नहीं करें, जनता इस चीजों को समझे, क्योंकि हर लोग चुनाव के लोगों को बात करते हैं। ये चुनाव की बातों को मैं नहीं इनसे मैं कहना चाहता हूँ। ये चुनाव में हर जगह गई, हर पहलू पे गई, हर वार्ड में गई, हर गलियों में गई, अभी भी कई क्षेत्रों में जाती हैं, छपरा के हर विधानसभा क्षेत्रों में जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि छपरा आज भी अदर सिटी से पीछा, जो विकास की हम रफ्तार करें, यहाँ की जो सिस्टम की हम बात करें, तो क्या अभी भी पीछा है? सभी लोगों को जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं आपको बड़ा बदलाव और बड़ा चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। तो हर चीज में समय देना चाहिए, और हम लोग समय रहते देख रहे हैं यहाँ के लोग सोच समझकर लोगों को चुन रहे हैं, जिससे लगता है कि आगे आप लोगों को बदलाव देखने को मिले भी। और रहा सफाई की बात, तो देखिए, सफाई पहले खुद में आनी चाहिए। पहले अगर आप खुद से ये चीज को प्रयास को चालू करें, जैसे आप अपने घरों को साफ रखते हैं, अगर आप सभी मिलके अपने घर के बाहर की जगह को भी साफ करने लग जाए, तो मुझे नहीं लगता शहर का कोई भी हिस्सा गंदगी रहेगा। अगर हम लोग सब जागरूक हो जाए कि हमारे घर के अंदर अगर कूड़ा होता है तो हम लोग को बहुत खराब लगता है कि ये कूड़ा 3 दिन से पड़ा है, ये हट क्यों नहीं रहा। तो वैसे आप लोगों को इसकी चिंता बाहर के लिए भी करनी पड़ेगी, आगे हो जाएगा, जिससे आपको तुलना भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जागरूकता खुद के अंदर लाने की जरूरत है। उसके बाद पहले खुद से लाए, क्योंकि आप कोई चीज के लिए अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो आपको देख कर भी 2-4 लोग करते हैं, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो पूरे शहर में फैल जाएगा और वो जगह ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी। तो जो हम लोग चाह रहे हैं छपरा को देखना, शायद हो सकता है कि वो हम लोग को दिखे फ्यूचर में। मैंने कहीं ना कहीं ये एक इंजीनियर होते भी इनका सोच है कि छपरा को विकसित बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और जब भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रखे या कोई भी चैनल के माध्यम से विचार रखती है, तो छपरा के हर विकसित चिंतक को कई राज्यों को तुलना दिलाती हैं कि आखिर छपरा में वो संसाधन है, छपरा में वो व्यवस्था है, छपरा की जनता वो सोच के साथ वो हमेशा कर्तव्य निष्ठा के साथ तैयार भी है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय जो भी लोग सत्ता पे है, कभी वो काम नहीं किए, कभी लोगों के प्रति रुझान नहीं दिए,
विकास की हम बात करें तो लोगों का काम तो हुआ, कई लोग आए सत्ता में काम तो किए, लेकिन उनका कहना है कि काम करते रहे लेकिन विकास भी तो दिखना चाहिए। जाते थे छपरा के सभी सम्मानित जनता से क्या निवेदन कीजिएगा, नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि का पड़ाव है, छपरा के सभी सम्मानित जनता को क्या आप जैसे आप माता का स्वागत करते हैं वैसे ही अपने घर में अपनी बेटियों को भी इज्जत दे, उनको प्यार मोहब्बत करे, जिससे समाज का उत्थान हो, हमारे देश का विकास हो, क्योंकि समाज की विकास होता है तभी जाके देश का विकास। समाज में बेटी और बहू को सम्मान की बात करें तो यहाँ पे बिहार है, बिहार में छपरा जिला में, तो छपरा जिला में क्या लगता है कि जो आमतौर पे देखा जाता है अभी भी लोग, कुछ परसेंटेज लोग हैं कि बेटियों को बड़े स्कूल में पढ़ा देते हैं, बेटियों को सरकारी विद्यालय भेजते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग जो समाज में अभी भी लोग बचे हुए हैं उन लोगों के लिए क्या कहेगा, बेटियों के लिए जो आप बोले बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए? देखिए आपने कहा, लेकिन मैंने आज तक छपरा के लोगों में ये चीज देखा नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो साथ साथ अपनी बेटियों को भी सेम तरह का प्रोफेशन दे रहे हैं, सेम तरह का पढ़ाई करवा रहे हैं कि आगे जाकर उनकी बेटी भी अच्छे फील्ड में जॉब करे, अच्छा कार्य करे। क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मेरे घर पे कभी भी लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखा। मेरे भाई ने जो पढ़ाई की, हम मैं 3 भाई बहन है, तीनों ने हम बराबर का पढ़ाई किया, हमने तीनों को बराबर का अपॉर्चुनिटी मिला। और वो चीज वो सोच मैं यहाँ के लोगों में भी देख रही हूँ। और हमेशा कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर, मैंने कहा ना, एक दूसरे को देखकर ही लोग सीखते हैं। अगर उनके पास वाले लोग को अगर वो देखेंगे कि अपनी बेटी को इतना पढ़ा रहे, तो ऑटोमेटिक है कि अपने पड़ोसी करेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि आप सही करें, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान ना दें। आप सही करिएगा तो लोग आपको जरूर फॉलो करेंगे। और जहां तक लगता है आज के डेट में बहुत चेंजेस आ चुका है, लोग बेटियों को भी उतना ही तवज्जो दे रहे हैं और उतना ही पढ़ा लिखा रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं बेटी भी कहीं उनकी अगर जाए, लेकिन समय आते वो भी बदल जाएगा, मुझे उम्मीद है। अभी हमारे साथ इंजीनियर चांदनी प्रकाश जी से बातचीत हो रहा था, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बेटियों के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर से छपरा की जनता और बिहार की जनता रही है, और जो पढ़ने का परिवर्तन था उसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग भी हुआ। इन्होंने साफ तौर पे राजनीतिक स्तर पे इन्होंने ये भी कहा कि अगर समाज में अच्छे लोग काम कर रहे हैं तो उनको यहाँ के सम्मानित जनता जो सम्मान के साथ उन्हें के काम में भी कर्तव्य निष्ठा के साथ सम्मान करे और उन्हें मदद भी करे, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि जो भी व्यक्ति आते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो बेहतर कार्य नहीं कर पाएगा। विगत में ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, इस बार जनता का इनका कहना है कि जो लगातार मैं मदद करती हूँ समाज के हर गरीब गुरबे परिवार को, समाज को सुदृढ़ बनाने के, छपरा को बेहतर बनाने के लिए मेरा संकल्प है कि छपरा जिस दिन बेहतर बनेगा तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो छपरा का है, उनका जो सोच है, कई राज्यों में जाती हैं तो कई आप देखते होंगे कि वो राज तो बढ़ रहा है लेकिन अपने घर में आते हैं तो घर का अंधकार बंद रहता है। तो ये बहुत बड़ा सोच है कि अगर ऐसे ऐसे छपरा की बेटी और छपरा की बहू अगर समाज में पढ़े लिखे होकर अगर छपरा के लिए सोचे और बेहतर बनाए तो सम्मानित जनता को भी इनके प्रति सोचना होगा, क्योंकि अगर आप के लिए ये लोग सोच रहे हैं छपरा को बदलने के लिए, और छपरा का शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सड़क गली नली हो, सभी योजनाओं के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर आप लोग को मदद करने के लिए लोग तैयार हैं, तो आप लोगों को भी जनता को सोचना होगा। पढ़े लिखे लोग आएंगे कुर्सी पे, सारण में भी बेहतर विकास और सम्मान मिल सकता है। तो जय हिंद, जय भारत, निम्न के साथ स्वस्थ रहे, सुरक्षित।